के विकासनगर से आ रही है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि विकासनगर में बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इलाके में आरोपी के घर में आग लगा दी गई है और कई जगहों पर पथराव हुआ है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। हत्या के बाद आरोपी के एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आरोपी का घर फूंक दिया गया है। इलाके में पथराव, जमकर बवाल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। किस तरीके से विकासनगर में हालात हैं, लगातार न्यूज 18 की नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। सबसे पहले आप तस्वीरों को देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल हुआ, इलाके में पथराव और आगजनी। पानी के विवाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष वहां पर हुआ। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, सहसपुर का यह पूरा मामला है जो हम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, विकासनगर में हिंदू संगठनों का हंगामा यहां पर हुआ है। आरोपी का घर फूंक दिया गया है। इलाके में जमकर पथराव हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल हो रहा है। हिंदू युवक की मौत के बाद भारी बवाल इस वक्त हो रहा है विकासनगर में। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, किस तरीके से यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि आगजनी और पथराव तक की नौबत आ गई, बताइए जरा। बिल्कुल, ये मामला क्योंकि दुखद है, क्योंकि विनोद नाम का जो व्यक्ति है वो कल देर शाम को जब अपने खेतों में पानी लगा रहा था तो उसको लेकर एक छोटा सा विवाद सामने आया था। बताया जा रहा है कुछ पैसों का भी मामला था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा विवाद था। उस विवाद में जो दूसरे जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने उस व्यक्ति पे लाठी डंडों से वार किया लगातार। उसके साथ उसके जो परिजन थे उनको उन पे भी लाठी डंडों से उनको वार किया। मामला इतना गंभीर हुआ कि वो विनोद का मौके पे मौत हो गई और जो उनके साथ के जो अन्य लोग थे, उनके जो परिवार के जो लोग थे, उन पे भी वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। मामले को इतना मामला सिर्फ तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि जब हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि एक दर्दनाक मौत यहाँ पे दूसरे पक्ष द्वारा की गई है, जिस पर लगातार हिंदू संगठन वाले कल देर शाम को ही वहां पे पहुंच गए थे और उसके बाद वहां पे बवाल शुरू हुआ। दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए थे, जिसके बाद देर रात पथराव भी हुआ। कुछ वहां पे जो बोतलें थी, खाली बोतलें थे, वो भी फेंकी गई है, जिसको लेकर पूरा तनाव पूर्ण स्थिति वहां पे हो गई थी। और आज सवेरे पोस्टमार्टम अभी भले ही विकासनगर में विनोद का चल रहा है और ये कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम के बाद जो दाह संस्कार किया जाएगा, लेकिन जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, जो पूरा इलाके के लोग हैं, उनका ये कहना है जब तक आरोपी नहीं पकड़े गएंगे तब तक वहां पे ना तो दाह संस्कार करने दिया जाएगा और ना ही आगे की कार्रवाई। तो इसी को लेकर आज सवेरे से जहां थोड़ा कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल डाउन हुआ था, उसके बाद फिर जब सवेरे ही ये एक बार फिर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने तनाव को स्टार्ट किया और अब एक बार फिर अगर हम देखें तो वहाँ पे आगजनी की स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे पथराव भी स्टार्ट हो गया है। जी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या भारी संख्या में फोर्स भी डिप्लॉयमेंट वहां पर नहीं किया गया है? क्योंकि अगर हम बात करें रात की घटना है तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से क्यों नहीं लिया है? बिल्कुल, अगर हम फोर्स की बात करें तो भले ही यहाँ पे पीएससी भी लगाई गई है, यहाँ पे फोर्स भी पूरी चारों तरफ से पूरा जो इलाका है उसे यहाँ पे कर्फ्यू के रूप में यहाँ पे बंद कर दिया गया है। लेकिन जो लोग हैं वो गुस्साए हैं, वो जो आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर गुस्साए हैं, जिसको लेकर ये घटना अब आगजनी की जैसी घटना अब पैदा हो गई है। जी पुलिस के अधिकारियों से आपने बात की होगी, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस ने अलग अलग टीमें तैयार की हैं। जो आरोपी हैं वो करीब 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 4 टीमें निकाली हैं। वो उनके लगातार दबिश दे रही है, उनके ठिकानों पे दबिश दे रही है और साथ ही उनके घर में और
भी कार बताई जा रही है। तो पुलिस लगातार भले ही दबिश दे रही है इन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन सबसे जो अहम बात हुई, जो तनावपूर्ण माहौल पूरे इलाके में फैला है, वहाँ पे आगजनी जैसी घटना भी अब स्टार्ट होगी। इन लोगों जो ये लोग थे इनके घरों में भी जो दूसरे संगठन के लोग जो हैं उनके घरों में भी आग अभी लगाई गई है। तो इस तरीके की जो घटना सामने है कि बड़ा गंभीर देखने को मिल रहा है। तनावपूर्ण माहौल फिलहाल है। पुलिस लगातार अपील कर रही है। पुलिस ने भले ही डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे पुलिस का देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी हालात पुलिस के हाथों से बाहर हैं। सवाल यहां पर यह कि देहरादून से विकासनगर की दूरी ज्यादा नहीं है। देहरादून में इतने बड़े अफसर बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, एडीजी बैठते हैं, हायरार्की का पूरा लेवल है। उसके बाद विकासनगर में इस तरीके से बवाल हो रहा है और स्थिति अभी तक काबू में नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देर शाम जब ये घटना स्टार्ट हुई थी, तब यहाँ पे भले ही एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन एसपी ही यहाँ पे देर रात यहाँ पे तैनात थे। लेकिन उसके बाद अगर हम बड़े अधिकारियों की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे अधिकारी कोई भी नदारत है, चाहे वो डीआईजी की आईजी की बात करें या फिर कप्तान की बात करें, फिलहाल यहाँ पे नहीं पहुंचे। क्योंकि अगर हम बात करें, कल यहाँ पे आईएमए की प्रेस थी, राष्ट्रपति का भी यहाँ पे दौरा था। राष्ट्रपति के दौरे के बाद ये सभी जो अधिकारी हैं वो उनके ही आवभगत भगत में लगे थे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की विकासनगर आईएमए से मात्र 30 किलोमीटर दूर पे ये घटना इस तरीके से आगजनी की जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पे भी उठाते थे कि किस तरीके से पुलिस एक छोटे से जो बवाल था उस बवाल को नहीं रोक पाई, और वो बवाल इतना बढ़ गया कि अब पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालत पैदा हो गए हैं। जी फिलहाल क्या स्थिति है? कौन कौन से इलाके इससे प्रभावित दिख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, अगर हम इस इलाके इससे बात करें प्रभावित, तो पूरा पछवा दून इससे प्रभावित है। क्योंकि पुलिस ने पूरा जो इलाका है, विकासनगर हो गया, सहसपुर हो गया, और जो सैलाकुंडी से आगे वाला इलाका हो गया, ये पूरे 3 इलाके हैं जो पूरे पूर्ण रूप से प्रभावित इस चीज से है। क्योंकि हाईवे भी पूरा बंद कर रखा है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने हाईवे पहले बंद कर दिया था। भले ही पुलिस उनको लगातार मनाने की बात कर रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी, लेकिन बातचीतों का जितने भी दौर थे वो कहीं ना कहीं विफल देखने को मिले हैं। और वो जो बातचीत का दौर वो जब सफल नहीं हुआ तो ये घटनाएं सामने आई है। क्योंकि अभी तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, और जो पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं उनका एक ही मांग है कि जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए तब तक वो प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। जी जिस तरीके से ये घटना हुई है, पूरा विवाद क्या निकल के सामने आ रहा है? पानी का ये विवाद बताया जा रहा है, तो क्या ये काफी कोई पुराना विवाद था? और जो आरोपी हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? उनमें किस तरीके का विवाद सामने आया है? बिल्कुल, जो शुरुआती दौर पे जो बातें सामने आई थी, जिस तरीके से खबरें सामने आई थी, तो उस टाइम तो पानी का ही विवाद बताया गया। लेकिन अब धीरे धीरे जब गहराइयों में जा रहे तो बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कुछ पैसों का लेन देन का कुछ विवाद था, लेकिन वो मामूली बात थी। लेकिन जब ये कल पानी को लेकर विवाद को लेकर इस तरीके के सामने आए, उसके बाद जो दूसरा पक्ष था, भले ही वो दूसरे उन्होंने लगातार जो आरोपी पक्ष था उन्होंने जो पीड़ित पक्ष से पहले बातचीत की, लेकिन जब बातचीत से मामला नहीं हो तो उन्होंने लाठी डंडा स्टार्ट किया। लाठी डंडों से खेत में इस तरीके से मारा गया कि वो एक प्रेम सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो उसके मौके पर ही मौत होगी। उसके साथ जो उसके परिजन थे उनको भी गंभीर रूप से वो लोग भी घायल हैं। लेकिन ये पूरा अगर हम मामला देखें तो ये अब ये विवाद दो पक्षों का एक पूरा विवाद बन चुका है। क्योंकि हिंदू संगठन इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उन्होंने पूर्ण रूप से यहाँ पे हाईवे को बंद कर दिया है, और उनके लगातार एक ही मांग है, जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। क्योंकि मुख्य आरोपी जो हैं वो दूसरे समुदाय से जुड़े लोग हैं। भले ही देर रात की हम बात करें, देर रात दूसरे समुदाय के लोग भी एक गुट उनका भी देखने को मिला था जब पथराव की बात जब सामने आई थी। क्योंकि दूसरे गुट ने जब पथराव किया तो दोनों पक्षों से पथराव हुआ था। भले ही पुलिस ने कुछ बल प्रयोग भी किया था, उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा था, लेकिन एक बार फिर आज सवेरे से फिर ये हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने हाईवे फिलहाल बंद कर रखा है। और एक ही मांग है, जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए, उन्होंने भले ही अल्टीमेटम भी दिया था कि 6 घंटे के अंदर नहीं पकड़ेंगे, तो वो 6 घंटे जैसे ही 10 बजे खत्म हुए तो उसके बाद फिर माहौल बदलता गया और हालात अब पुलिस के हाथ से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। जी फिलहाल अभी भी क्या हंगामा और पथराव जारी है?
बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हंगामा लगातार जारी है। और अभी कुछ देर पहले ही आगजनी जैसी घटना भी सामने आ गई थी। यहाँ पे घरों में आग भी लगाई गई है। लेकिन हालात अगर हम बात करें तो फिलहाल पुलिस के हाथ से बाहर है। अब पुलिस भले ही लगातार अपील कर रही है, लेकिन अपील से का फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे कोई भी पुलिस का आला अधिकारी, अगर जिस तरीके की घटना, अगर हम देहरादून की बात करें, देहरादून में घटना हुई है और उस घटना को देखने के लिए अगर कोई बड़ा अधिकारी अभी तक यहाँ पे मौके पे नहीं पहुंचा, तो ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पे खड़ा होता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस की कोई भी बड़े अधिकारी अभी तक मौके पे नहीं पहुंच पाए हैं। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें भी सत्येंद्र हम दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बताइए, आप क्या समझा रही है पुलिस? बिल्कुल, पुलिस लगातार धैर्य रखने की बात कर रही है। लगातार पुलिस के ये कह रही है कि आप धैर्य रखें और हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे, जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं। क्योंकि करीब 6 टीमें यहाँ से निकली है पुलिस की, जो अलग अलग जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पे पुलिस की टीमें निकली है। लेकिन जो अपील है पुलिस की, जो पुलिस लगातार वार्ता की बात कर रही है, लेकिन वो वार्ता अभी कहीं ना कहीं विफल देखने को मिल रही है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर आग लगाई गई है, जमकर बवाल हो रहा है, ऐसे में क्या पुलिस के अधिकारी गंभीर नहीं हो रहे हैं इस घटना को लेकर के, या इसी तरह से बवाल बढ़ता रहेगा? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि पुलिस के आला अधिकारी अभी भी गंभीरता से इस घटना को नहीं ले पाए हैं। क्योंकि अगर पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते तो शायद अभी पुलिस के कोई बड़े अधिकारी यहाँ मौके पे होते, भले ही आईजी रैंक के होते, एडीजी रैंक के होते, डीआईजी रैंक के होते, लेकिन पुलिस के फिलहाल कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पे नहीं है। एसपी, सीओ भले ही देर रात से यहाँ पे घटना पे हैं, वो लोग लगातार यहाँ पे हैं, लेकिन पुलिस, क्योंकि देहरादून का ही मामला है, राजधानी देहरादून में डीजीपी भी यहाँ बैठते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बैठते हैं, आईजी गढ़वाल यहाँ बैठते हैं, लेकिन फिलहाल सभी इस घटना से नदारद देखने को मिल रहे हैं। जिस कारण अब भले ही लोगों में गुस्सा भी फूटा है, लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी, आपकी बात हुई होगी किसी पुलिस अधिकारी से, उन्होंने क्या बताया इस पूरी घटना के बारे में? किस तरीके से विवाद बड़ा रूप ले गया? सत्येंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो उनका साफ तौर पर, क्योंकि हमारे फील्ड के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौके पे हैं, वो कहीं ना कहीं हालात को काबू कर रहे हैं। लगातार उनका ये दावा अभी भी ये है कि वो हालात को काबू कर रहे हैं, जबकि हालात पुलिस के हाथों से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। जी सत्येंद्र, जो आरोपी हैं उनमें से किसी को अभी तक पकड़ा जा सका है? उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी उसी इलाके के बताए जा रहे हैं, क्योंकि पुराने परिचित भी हैं बताए जा रहे हैं। और क्योंकि जो आबादी वाला इलाका है, ये मिश्रित आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे हिंदू भी है तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो ये पुराने परिचित भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि पैसों का लेन देन भी जिस तरीके से सामने आ रहा था, और खेत में पानी को लेकर भी जो विवाद सामने आ रहा था, तो इन दोनों को देखते हुए लगता कि क्योंकि पहले भी ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है, जिस तरीके से एक कुछ युवक जाते हैं लाठी डंडों से वहां पे हमला करते हैं एक वक्त पे, और उन दर्दनाक मौत एक व्यक्ति की हो जाती है, जिसको लेकर अब सबसे बड़ा ये है कि पुलिस ने, जब ये पूरा मामला शुरुआती दौर में था, तो वहीं से ढील कहीं ना कहीं देखने को मिली है पुलिस की। क्योंकि पुलिस का इसका पक्ष वहां पे मौके पर पहुंचा था, वहीं से ही ये ढील देखने को मिली थी, जिसके बाद जो हिंदू संगठन के जो जुड़े लोग हैं, जो वहां पे हिंदूवादी जो लोग हैं, उनके और बड़ी खबर इस वक्त, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। विकास नगर की इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। बड़ी खबर, आरोपी का घर फूंका गया, इलाके में पथराव, और इस वक्त बड़ी खबर, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर यहां पर सत्येंद्र, इंटरनेट सेवाओं को वहां पर बंद किया गया है।
बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन लगातार इस घटना को छुपाने में लगा है। अगर हम सीधे सीधे कह पाए तो प्रशासन की कहीं जो नाकामी है, प्रशासन अपने नाकामी को लेकर ये, क्योंकि वहां से लगातार जो लोग वीडियोस भेज रहे थे, जो जिस तरह के दंगा वहां पे स्टार्ट हो गया, लोग वहां से वीडियो भेज रहे थे, तो ये वीडियो ज्यादा ना बढ़ पाए, सोशल मीडिया पे ये वीडियो ज्यादा आग न लगा लें, जिसको लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। और अब इसे नाकामी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की, और प्रशासन ने सीधे सीधे वहां पर जो इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाधित बंद कर दी है, जिससे कि जो वीडियोज हैं जो वहां की जो सोशल मीडिया पे बाहर ज्यादा ना आए, और जो तनावपूर्ण स्थिति है उसका ज्यादा जानकारी न बाहर पहुंच पाए, जिस लेकर ये कदम प्रशासन ने उठाए हैं। जी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में क्या इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, अगर हम धार्मिक रंग की बात करें तो ये जो चीजें हैं ये कल से ही धार्मिक उसमें पहुंच गई थी, क्योंकि जो मृतक है वो हिंदू है, और जो आरोपी है और वो ये लाइव तस्वीरें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आगजनी हो रही है, उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचने शुरू हो गई हैं। आगजनी की जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने जो आरोपी का फूंक दिया है, तो वो लेकर फायर की गाड़ियां वहां पे मौजूद थी, तो लगातार अब वो आने का काम कर रही है। वहां पे कुछ घरों में भी आग लगाई है, कुछ गाड़ियों पे भी जो फायर। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र, हमारे संवाददाता, विकासनगर में हिंदू संगठनों का हंगामा हुआ है। सत्येंद्र, फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है?